Hello students, welcome back once again in the chemistry class of coordination compounds. Okay? बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अपने चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में जो हमने कल की क्लास में ख़त्म किया उससे आगे फिर स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में जैसे हमने लिगेंड्स के बारे में पढ़ा, लिगेंड से रिलेटेड इसके टाइप्स पढ़े, कॉम्प्लेक्स को पढ़ा। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लिगेंड्स, कैसे उन एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया। आज हम अपने उसी टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स मैंने यहां पर बोला एक वर्ड, सो कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड आज का अपना टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स से। सो प्लीज नोट इट डाउन, द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है बेटा। कॉम्प्लेक्स कितने तरह के हैं, ठीक है। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स दो तरह का होता है। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर देयर। कौन कौन से? नंबर वन इज नोन एज द होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नंबर वन हमारा क्या आ गया? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और होमो है तो होमो का अपोजिट क्या होगा? हेटेरो, ठीक है। सेकेंड वन इज नोन एज द हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन इसके नाम से ही पता चलती है। होमो का मतलब क्या होता है? एक या फिर सिंगल, ठीक है, या एक जैसा। हेटेरो का मतलब क्या हो गया? अलग अलग, मीन्स टू से मोर देन वन। तो ऐसा कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जिसमें एक ही तरह का लिगेंड, बेसिकली कॉम्प्लेक्स, जैसे कल जो हम पढ़ रहे थे क्लास में, फॉर एग्जांपल जैसे एक हमने अगर एग्जांपल लिया FeCN6, ओके, 4-, ये इसका चार्ज आ गया, ठीक है। चार्ज आ गया, पूरा कंपाउंड सपोज फॉर एग्जांपल था K4FeCN6, ओके, तब चार्ज नहीं लगाएंगे। अब मैंने क्या किया कि इसको हटा दिया और सिर्फ कोऑर्डिनेशन एंटिटी को यहां पर रखा, तो ये चार्ज आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आया। अब इसमें इस पूरे में बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स रिलेट है लिगेंड से, ठीक, लिगेंड। अब अगर लिगेंड किसी भी सेंट्रल मेटल में या सेंट्रल आयन में, मेटल आयन में एक ही तरीके का हो, सिर्फ एक हो, ओके, तो ऐसे को, या कुछ और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। एक और ले लेते हैं, सपोज यहां पर FeCO टू द होल 6, ठीक। तो अब ये देखो लिगेंड है, ये मेटल एटम है, ये लिगेंड है, ये मेटल एटम है, सेंट्रल एटम। ये एक ही तरीके का अगर लिगेंड इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी, ये तो इसका एग्जांपल हो गया, दूसरा इसका, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें सेंट्रल एटम के साथ में एक से ज्यादा, 2 या 3 या 4 हेक्सा या कोई अलग से, मतलब एक से ज्यादा अगर लिगेंड उसके साथ में एसोसिएटेड होते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लें इसका एग्जांपल CrH2O टू द होल थ्राइस NH3, ठीक है।
टू द होल थ्राइस और इसके ऊपर पावर आ गया 3 प्लस का, राइट, ऐसे करके। ओके, अब यहां पर ये देखिए हेट्रोलेप्टिक से रिलेटेड ये सेंट्रल एटम है, लेकिन इस सेंट्रल एटम पर दो तरह के लिगेंड्स लगे हुए हैं। एक कौन सा, एक H2O वाटर का, दूसरा कौन सा NH3 का। तो दो तरह के, तो ये एग्जांपल हो गया हेट्रोलेप्टिक का, जबकि ये एग्जांपल हो गया या ये एग्जांपल हो गया होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का। डेफिनेशन समझ में आ गई, ठीक है, नोट इट डाउन। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स पर बेटा आप ये देख रहे हो, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये एक चार्ज आया है ना। अब ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स चार्ज या आयनिक चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयनिक चार्ज, ठीक है। ये क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा। गिव द नेक्स्ट हेडिंग कॉम्प्लेक्स चार्ज, गिव द नेक्स्ट हेडिंग कॉम्प्लेक्स चार्ज और कॉम्प्लेक्स आयनिक चार्ज, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं कि द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स आयनिक चार्ज, ठीक। अब ये चार्ज अगेन तीन तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। ओके, जैसे अभी आपने यहां पर एक देखा, ये था FeCN6 के ऊपर 4 माइनस चार्ज आया था। ओके, या फिर कोई और हो सकता है FeCO6, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना ही इसके साथ में आयनाइजेशन स्फीयर है, राइट, या फिर नेगेटिव चार्ज में भी कोई हो सकता है। सो द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स इज नोन एज द कॉम्प्लेक्स चार्ज। अब हम इसे निकालते कैसे हैं ये जरा देखिए। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉम्प्लेक्स चार्ज इज इक्वल्स टू, ओके, इज इक्वल्स टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम या फिर आयन, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल एटम आयन हो सकता है और पूरा पूरा एक एटम भी हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस चार्ज प्रेजेंट ऑन द लिगेंड, ठीक है, लिगेंड, ये टोटल आपका हो गया। इससे हम कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकाल सकते हैं। ओके, मतलब टोटल चार्ज कैसे इसके ऊपर आएगा, क्या आएगा, सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर, ओके, और लिगेंड का के ऊपर कितना चार्ज मौजूद होता है। अलग अलग तरह के लिगेंड्स होते हैं, कुछ लिगेंड्स पॉजिटिवली, कुछ लिगेंड्स निगेटिवली, तो कुछ लिगेंड्स न्यूट्रल होते हैं, राइट। जैसे यहां पर CN के ऊपर कितना चार्ज होगा, कोई बता सकता है, -1 का चार्ज होता है। यहां पर CO है, CO के ऊपर कितना चार्ज होगा, 0, न्यूट्रल चार्ज होता है। सो टोटल हम सम कर देंगे इनके साथ में, तो टोटल चार्ज जितना होगा वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर का चार्ज आता है। अभी इससे रिलेटेड हम कुछ मैथमेटिकल्स न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, धीरे धीरे करके एक दो चीजें और वो पढ़ा दें, फिर कुछ हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों आप ये देख रहे हो कि एक वर्ड यहाँ पर आ गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम या फिर आयन। इसके बारे में हम चलते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ऑक्सीडेशन एटम क्या है, राइट। और साथ ही साथ इसी से रिलेटेड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है,
तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से रिलेटेड एक नंबर और होता है जिसको कि हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड देन आफ्टर ऑक्सीडेशन नंबर। सो हम पहले कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CN कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? CN। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये समझ लीजिए। किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम से जितने भी लिगेंड्स जुड़े होते हैं, आप ये जानते हो कि जो लिगेंड्स हैं वो लिगेंड्स सेंट्रल एटम के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, बिकॉज वो लोन पेयर को अपने डोनेट करते हैं। और जब लोन पेयर को डोनेट करते हैं यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो उनके द्वारा बनाए गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, जो कि एक तरीके का सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स which are associated with the central atom formed by the ligands is known as the coordination number। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? सिंपल वे में ये कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के ऊपर जितने भी लिगेंड्स मौजूद होते हैं और लिगेंड्स जितना भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, उस टोटल नंबर को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब क्लियर हुआ? इसको हम एग्जांपल से और अच्छी तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड, मान लीजिए एक हमने यहां पर लिखा K4FeCN6, ठीक है। अब यहां पे हमें ढूंढना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है, तो सेंट्रल एटम हुआ हमारा Fe। अब इस सेंट्रल एटम से लिगेंड कौन जुड़ा है? Cn। अब इस Cn का कितना अमाउंट जुड़ा हुआ है? 6 अमाउंट। तो जितने भी अमाउंट जुड़े होंगे उतना ही इसके साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। तो इसका टोटल का यानी कि इसमें सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर इट विल बी द 6। बात समझ में आ रही है? ये तो केस किसका हो गया? होमोलेप्टिक का, ठीक है। अगर हेट्रोलेप्टिक हो, हेट्रोलेप्टिक यानी कि कोई दूसरा हो, कोई दूसरा, सपोज फॉर एग्जांपल यहां मान लेते हैं CO, ओके, NH3 to the whole 4 Cl2, ओके, और ये बंद हो गया। अब यहां पर सेंट्रल एटम कौन सा है? CO। इस CO के साथ में कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं? 6 लगे हुए हैं। 2 तरह के लिगेंड्स लगे हुए हैं। कौन कौन से? एक NH3 और एक Cl2। बात समझ में आ रही? अब इन सबका नंबर टोटल कितना? 4 और 2 6। ये बात समझ में आई? ओके। एक हम और देखते हैं, तो यहां पर Cn का जो हो गया कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। एक जरा और बताइएगा, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर के एक एग्जांपल है CO EN to the whole 6, ओके, और ये मान लिया हमने 3+, 4 लगा दिया। अब जरा इसका बताइए कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? व्हाट इट विल बी द कोऑर्डिनेशन नंबर?
कितना होगा 6। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। अब आपको अगर यहाँ ये दिख रहा हो कि ये 3 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा, जबकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 6 होगा। अब ये 6 कैसे आया? तो हाँ, तो 6 इसलिए आया क्योंकि ये जो ईएन है, ईएन का मतलब क्या हो गया? डाइमिथाइल, डाइथाइल डाई क्या होगा? अमाइन, 1 2 डाइअमाइन, 2 आ गया। तो अब डाइअमाइन होने की वजह से ये 2 तरह के, मतलब एक मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया, एक मॉलिक्यूल 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। इस तरह से टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 3। तो 3 है तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? 6 बनाएंगे। तो इसमें इस CO का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6, यानी कि 2 × 3। हम इसे ऐसे करेंगे, बात समझ में आ रही? ऐसे, ओके। सो द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ligands with the central atom is known as the coordination number। क्लियर हो रहा है? ऐसे करते। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी है हमारे पास, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे देख के निकाल सकते हैं या फिर हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला भी लिख लीजिए जरा। ये फॉर्मूला हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर मींस CN is equals to 1 into, देखो 1 into नंबर ऑफ यूनिडेंटेट लिगेंड प्लस, ठीक है, प्लस 2 into नंबर ऑफ डाइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। अब यहां डाई भी कहीं कहीं लिखा रहता है, बाई भी कहीं कहीं लिखा रहता है। डाई या बाई दोनों को मतलब 2 है, ये हमने कल डिस्कशन किया था कि यूनिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड, बाई या डाई। फिर और आगे अगर है प्लस 3 into नंबर ऑफ ट्राई, या फिर कहीं कहीं टर्ट भी लिखा रहता है, ओके। सो ट्राइडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। और अगर आगे है तो प्लस 4 into नंबर ऑफ टेट्राडेंटेट लिगेंड। तो जितना भी कुछ है, नहीं है जिनमें से जो कुछ भी है सीधे उसी का नंबर आ गया। जैसे अभी हमने डाइथाइलिन अमीन में निकाला था तो ये ऊपर कुछ नहीं था, ये नहीं था, 2 into नंबर ऑफ डाइडेंटेट लिगेंड। सो EN एक डाइडेंटेट लिगेंड है, उसका टोटल नंबर कितना था? 3। तो 3 का 2 में हमने इंटू किया, टोटल कितना आ गया था? 6 आ गया था। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके अगर एक से ज्यादा 2 3 4 लगे होते हैं तो 2 3 4 लगे होते हैं तो सबका टोटल नंबर एग्जैक्ट आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? ओके। क्या? सो हम इस तरह से इस फॉर्मूले से कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निकाल सकते हैं। क्लियर हो रहा है? अब इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी करते हैं। Cl2, चलिए एक हम एग्जांपल देखते हैं जरा, एग्जांपल से रिलेटेड। यहां पर एक है हमारे पास CONH3 to the whole 4 then after Cl2, ठीक है, ये आ गया। अब CO है, CO सेंट्रल एटम हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर हमें निकालना है। इससे रिलेटेड NH3 यूनिडेंटेट है कि बाइडेंटेट है? यूनिडेंटेट है। सो 1 into इसका टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 4। तो 4 प्लस, ठीक है, ये कितना है? यूनिडेंटेट है कि बाइडेंटेट है? यूनिडेंटेट। सो 1 into इसका नंबर 2, टोटल कितना आ गया? 4 + 2 = 6। क्लियर हो गया? अब जरा यहां देखो, इसी में मैं थोड़ा सा और फेर बदल कर देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस Cl2 की जगह पर EN हो
जाता, तब देखो क्या आता, तब आता कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स टू इसका 1 चाहे लिखो बात एक ही है, 1 इंटू टोटल नंबर इसका कितना 4 प्लस ये क्या है बाइडेंटिएट है कि ट्राई है बाई, तो बाई के लिए हमको अब ये पहचानना पड़ेगा। इसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा यूनिडेंटेट है, कौन सा बाइडेंटेट है, कौन सा ट्राइडेंटेट है, कौन क्या है। ठीक है, तो 2 इंटू इसका नंबर कितना हो जाएगा 3, अब कितना हो गया 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका। क्लियर हो रहा है, ऐसे करके हम निकालते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल के पेपर में कुछ न कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से अगर पूछता है, आईयूपीएससी का छोड़ दिया तो सीधे सीधे चला आता है छोटे क्वेश्चन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। नेक्स्ट हेडिंग, ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि ON ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, ये क्या होता है भाई, किसी भी सेंट्रल एटम, सारी कहानी सेंट्रल एटम की है। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी और बहुत सारी चीजें पढ़ने पर यह देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड कि सेंट्रल एटम पर ही सब कुछ आधारित है। सो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? आप ये जान रहे हो कि सेंट्रल एटम के साथ में लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और सेंट्रल एटम किसी भी कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ में एसोसिएटेड होता है और साथ साथ फिर आयनाइजेशन स्फीयर होते हैं। सो सेंट्रल एटम को हमें यहां पर कंसीडर करके चलना है। सेंट्रल एटम के ऊपर जितना भी चार्ज आए, सेंट्रल एटम के ऊपर जितना भी चार्ज आए, अब चार्ज किससे रिलेटेड होंगे? लिगेंड से रिलेटेड होंगे, कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड होंगे। मीन्स टू से द टोटल सम जितना कुछ भी चार्ज है ऑफ द सेंट्रल एटम, दैट विल बी नोन एज द ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसको हम निकालेंगे कैसे? इसको निकालने के लिए थोड़ा सा इसको ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम सभी लिगेंड्स को हटा दें, इफ वी रिमूव ऑल द लिगेंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एटम, then the charge present on the central atom it will be considered as the oxidation number। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ता है कि किस तरीके से हम करें। सो कैलकुलेट करने के लिए यहां पर देखिए, मान लेते हैं एक हमारे पास K4 FeCN6, ये कोई एक हमारे पास कंपाउंड है। ठीक, या और थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, इसके अलावा हम यहां पर ले लेते हैं, यहां पर 4 माइनस लगा देते हैं। ठीक, अब देखते हैं, अब ये कैलकुलेट करने के लिए आपसे पूछता है कि फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द Fe, बेसिकली सेंट्रल एटम को पूछेगा। ठीक, तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे? इसके लिए देखिएगा, द टोटल सम, सभी चार्ज का हम सम करेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, और इस चार्ज के इक्विवेलेंट हम इस चार्ज को रखते हैं। अब हमें सपोज अगर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है। हमने क्या किया, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज इक्वल्स टू x मान लिया। ठीक है, अब इसका टोटल हम सम करेंगे। सो यहां पर Fe की वैल्यू है x प्लस, यहां पर अब ये फॉर्मूला हो गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिगेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
Cn इंटू 6, क्योंकि 6 है, इट विल बी इक्वल टू द टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द टोटल चार्ज ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये होता है इसका फॉर्मूला। मतलब जिसका निकालना है उसको हमने x माना, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द लिगेंड, जो कोई भी लिगेंड हो, इनटू उसका नंबर जितने भी हो। अगर उस किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज मौजूद है तो टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। चार्ज नहीं मौजूद है तो हम 0 रख देंगे। एक आदमी मिलकर उससे भी करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया x प्लस Cn में कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -1। सो -1 इंटू टोटल नंबर है 6 इज इक्वल टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, 4 माइनस, ठीक है, मतलब कि -4 कैलकुलेट कर दो, ठीक है। कितना आ गया, -4 कर दो, कितना आ गया, x प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, या x इज इक्वल टू -4 प्लस 6, या फिर x इज इक्वल टू प्लस का 2। समझ में आ गया। अब यहां इस सेंट्रल एटम में जो आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, 2 आ गया, +2, ओके, प्लस का 2। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम जब नाम डिनोट करते हैं, अब यहां से आ गई कहानी IUPAC नेमिंग की ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इससे पहले क्लास में मैंने कहा था कि आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा, तो अब धीरे धीरे आ रहा है आपका नेमिंग। ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन फॉर्म में लिखते हैं और इसको हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं, किसके बाद, सेंट्रल एटम के बाद, ठीक है। तो अब जब हम इसका नाम बोलेंगे, अभी नाम पूरा मैं नहीं बता, अभी भी नाम नहीं बता रहा हूं, अगेन इससे रिलेटेड और कई सारी चीजें बतानी है। जब भी हम इसका नाम बोलेंगे तो जब हम Fe लिखेंगे तो Fe के बाद ब्रैकेट में जितना भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसे हम यहां पर रोमन में लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद बाकी की चीजें लिखेंगे। तो बाकी चीजें क्या है, एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। सो Fe ये आ गया सेकेंड, यानी कि 2। क्लियर हो रहा है बेटा। सो ऑक्सीडेशन नंबर ये हुआ। कुछ और हम इसी से रिलेटेड करते हैं, या फिर बात क्लियर हो गई, एक आध और कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। नोट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर, फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर of copper, find out the oxidation number of copper okay in this complex। चलिए जरा इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आ रहा है, देखते हैं कौन कौन सही होता है। कितना आ गया, माइनस, गलत जवाब, -2 नहीं आएगा, क्या आएगा, +2, करेक्ट आंसर। सो इसमें देखो जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसका मान लिया हमने x, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू x प्लस NH3 का क्या होता है, 0, NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 इंटू 4 इज इक्वल्स टू +2, ठीक है। 0 का 0 हो गया। सो ऑक्सीडेशन नंबर ये x इज इक्वल्स टू +2 सीधे, तो हम क्या लिखेंगे इसे, Cu सेकेंड, ऐसे करके लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। एक और करते हैं लगे हाथ, फिर बताइए जरा क्या है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सिल्वर, find out the coordination number of silver in चलिए इसका जरा निकाल के बताइए। AgNH3 to the whole twice, ओके,
स्क्वायर ब्रैकेट में, और फिर Cl। इसका जरा निकाल के बताइए कि इसका कितना आ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Ag का, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बच्चों, सो आज की क्लास में हमने इन सब सारी चीजों को डिस्कशन किया। ये क्वेश्चन आपके लिए एज ए होमवर्क है, आप फाइंड आउट करिए और फिर बताइए कितना आया। ओके, थैंक यू।